मिथ यानी कि फॉल्स बिलीफ, फॉल्स आइडिया, ऐसी बातें कि जो किसी एक इंसान ने सुनी और इसको विदाउट किसी प्रूफ के साथ आगे दूसरे इंसान तक पहुंचा दिया, और ये बातें सिर्फ घूमते घूमते पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाती हैं। इन बातों को हम कहते हैं मिथ। अब हर फील्ड के बारे में, हर कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में कुछ इस तरह की मिथ्स होती हैं जो कि मशहूर होती हैं। अब जो हमारी फील्ड यानी कि फिजियोथेरेपी, उसके बारे में कुछ ऐसी मिथ्स हैं कि जिनके बारे में आज की वीडियो हम बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि उनके फैक्ट्स क्या हैं। मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट दानिश अतीक और मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट मेमुना जावेद एंड वी आर फिजियो गाइड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। First common myth among the society is that we need doctor's referral for physical therapy session. अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है तो आपको डॉक्टर का रेफरल चाहिए होगा। अगर हम फैक्ट की बात करें तो आपको फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए किसी किस्म का भी डॉक्टर रेफरल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल है और इतना कैपेबल है कि आपकी कंडीशन को असेस कर सके, एवेल्युएट कर सके, डायग्नोज कर सके, उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सके। नेक्स्ट कॉमन मिथ इज दैट द फिजिकल थेरेपी सेशन इज ऑलवेज पेनफुल। मतलब कि जब भी आप फिजिकल थेरेपी सेशन अटेंड करेंगे तो वो आपके लिए पेनफुल ही होगा। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो कहीं भी भी फिजिकल थेरेपिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान का है या दुनिया किसी कोने में फिजिकल थेरेपिस्ट होगा, तो उसका जो पहला कंसर्न होगा पेशेंट को देखने के बाद कि जो उसका पेन है या उसका जो डिस्कम्फर्ट है उसको खत्म कर सके। यानी कि ये कहना कि जो फिजिकल थेरेपी का सेशन होगा वो पेनफुल होगा, इट्स जस्ट अ मिथ, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। Next misconception among the society is that physical therapy and massage both are two different names of a single technique. यानी कि मसाज और फिजिकल थेरेपी जो है वो एक ही टेक्निक के टू डिफरेंट नेम्स हैं और इन दोनों का सेम इफेक्ट होता है। If you talk about fact, तो जो मसाज और फिजिकल थेरेपिस्ट हैं they both are two different things. अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट है ये एक प्रॉपर, जो फिजिकल थेरेपी वो एक प्रॉपर फील्ड है जिसके अंदर प्रॉपर डायग्नोसिस होता है और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जबकि मसाज एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मसाज की फिजिकल थेरेपी के अंदर, तो यहाँ पे जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो इंतहाई प्रिसाइसली किसी स्पेसिफिक कंडीशन के मसाज यूज करता है जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट पर्पस से यूज होता है। तो अगर हम कहें कि जो मसाज है और जो फिजिकल थेरेपिस्ट है ये एक ही चीज के दो डिफरेंट नाम है, तो ये टोटली गलत है। एक और मिथ हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो ये है कि एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड अ फिजिकल थेरेपी सेशन। यानी किसी भी किस्म का हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो हमें फिजिकल थेरेपी सेशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए हमें किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात देखा गया है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को 2-3 एक्सरसाइजेज या उसको कुछ स्ट्रेचेस बताता है और पेशेंट को लगता है कि ये स्ट्रेचेस जो एक्सरसाइजेस हैं 2-3 ये जस्ट फिजिकल थेरेपी है, जबकि जो फिजिकल थेरेपी है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है जहाँ पे पेशेंट का फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल उसके जो लास्ट होगा सेशन का उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और जो फिजिकल थेरेपी सेशन है सिर्फ एक जो ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट है वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि किस टाइम पे उसने कौन सी टेक्निक और कैसे और कब अप्लाई करनी है। Another misconception among the society is that physical therapist only deals with muscular injury. यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट को तभी अप्रोच किया जाए जब आपको कोई मस्कुलर इंजरी या इशू हो। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो देयर आर डजन्स ऑफ कंडीशंस के जहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट डील करते हैं, यानी कि जो मस्कुलर इंजरीज है वो एक सब क्लास है जहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट डील करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसके अलावा बच्चों के जो ग्रोथ के इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह की कई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट डील करते हैं, और ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल थेरेपी जस्ट स्पोर्ट्स इंजरीज में या मस्कुलर इंजरीज में डील करते हैं। Last bit we are going to talk about is that healing process in physical therapy takes a long time. यानी कि लोगों को ये लगता है कि अगर हीलिंग प्रोसेस फिजिकल थेरेपी के थ्रू होगा तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो लोगों को लगता है कि जो फिजिकल थेरेपी हमेशा चलती रहेगी। अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, जो फिजिकल थेरेपी उसको जो मेन एम है कि कंडीशन को कम्प्लीटली क्योर किया जाए, ना कि जस्ट उसका टेम्परेरी फिक्स हो, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कुछ ही सेशंस के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जो ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उसकी सीवियरिटी कैसी है। अब अगर एक्यूट कंडीशन तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर क्रॉनिक है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट एक मस्कुलर इंजरी है तो डिपेंड करता है कि क्या पता वो 3 से 4 सेशन के अंदर ठीक हो जाए, लेकिन आप अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके जो सेशन है वो वीक से लेकर मंथ्स और इवन के इससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। तो इट जस्ट डिपेंड करके कंडीशन क्या है उसके हिसाब से उसका जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की कुछ कॉमन फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जो कि लोगों के अंदर है रिलेटेड टू फिजिकल थेरेपी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।